अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। अब देखें, स्टूडेंट लाइफ में सारा दिन एक्टिव रहने के लिए चाहिए है एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? फर्स्ट मील ऑफ द डे यानी कि ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट अगर टेस्टी ना हो तो गुजारा कैसे हो सकता है। और उसके लिए मैं यहाँ बना रही हूँ स्मूदी, एंड दिस इज़ लेजेंडरी माय फेवरेट स्मूदी। यू शुड ट्राई इट आउट। मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ द फ्रूट यानी कि हमारा सबका फेवरेट मैंगो, और फिर साथ 2 बनानास, 1 पीयर एंड 1 एप्पल, और आप लोग पीच भी ले सकते हैं। अब ये मेरी गो टू स्मूदी है और मैं इसे रोज़ भी पी सकती हूँ, दिन में 4 बार भी पी सकती हूँ। ऑफ कोर्स दिन में 4 बार स्मूदी पीनी तो नहीं चाहिए। यहाँ मैंने अपने सारे फ्रूट्स कट कर लिए और साथ में हाफ कप मिल्क भी ले लिया। आप लोग इसमें योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड विदाउट एनी स्वीटनर इनको ग्राइंड कर लिया। आई प्रेफर विदाउट एनी स्वीटनर, बट यू गाइज कैन ऐड एनी स्वीटनर बट नॉट शुगर। अब मैं यहाँ पे अपनी स्मूदी पोर कर रही थी और यहाँ से इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि आई कुड नॉट रेजिस्ट। ब्रेकफास्ट डन, यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन डन। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। और यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक ना मिलना इज सच अ लग्जरी। और आज वाकई ट्रैफिक बहुत कम थी, लाइक बहुत कम लोग थे रोड पे। आई डोंट नो कि ये क्या सीन है इनका, वरना मोस्टली इतनी ट्रैफिक होती है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है। और कुछ पॉइंट तो ऐसे होते हैं जहाँ घंटा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, लेजिट जैम रहता है। अब मेडिकल स्टूडेंट है और लास्ट मिनट टेस्ट की रिवीजन ना की तो क्या किया। और कमेंट में इफ़ यू एग्री कि जो लास्ट मिनट याद करते हैं वो हमेशा याद रहता है। 4 दिन पढ़ने के बावजूद जो लास्ट मिनट पढ़ने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलती है वो तो नेक्स्ट लेवल है। मैं यहाँ लोअर लिम्ब की तैयारी कर रही थी और मेरे हाथ में फीमर थी, फीमर बोन, जिसकी मार्किंग मैं बुक से मैच करके याद कर रही थी। और टेस्ट की प्रिपरेशन इज डन। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी। अब यहाँ यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पता चला कि इस एरिया में तो बारिश हो रही है। मानसून सीजन इज सच आ कैच। उस एरिया में बारिश नहीं हो रही थी और यहाँ बारिश ही बारिश हो रही है। हम अब लाइक चेक करें कितना फिट मौसम बना हुआ है, इंजॉय करना तो बनता है। और हम गए कैफेटेरिया, जहाँ से हमने ली चाय, जिसमें दूध कम और पानी ज़्यादा था, पर चाय तो थी ना। सब दोस्त इकट्ठे थे तो बातें करने लगे। बातें करते करते टाइम का तो पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। और दोस्तों के साथ बनाई हुई छोटी छोटी मेमोरीज तो हमेशा याद रहेंगी। जब हम पास आउट हो जाएंगे इस इंस्टीट्यूट से तो हमें याद आएगा कि हम किस तरह एक छोटी सी महफिल बना के सब दोस्त बैठा करते थे और बारिश के मौसम में इंजॉय करते थे, और सर्दी के दिन, और हम हर मौसम इंजॉय करते थे। वही यूनिवर्सिटी की ज़्यादा पानी वाली चाय और वही यूनिवर्सिटी के रूखे सूखे पराठे कब कब इतना लजीज लगना शुरू हो जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। जब सब अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाएंगे तो हमारे पास इन यादों को समेटने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो हम सिर्फ बैठ के याद किया करेंगे कि हम कैसे महफिल जमा के बैठा करते थे, वो फलां दोस्त के पास बैठ के क्या बातें की, वो हमारे ग्रुप में कौन कौन हुआ करता था, और उस छोटी सी ज़िंदगी में हम कितना खुश रहा करते थे। और गया वक्त तो हाथ आता नहीं। और हमें चाहिए कि सब इख्लाफात भूल के अच्छे से साथ रहें, और हमें बाद में ये याद ना हो कि हमने किससे बात नहीं की, बल्कि ये याद रहे कि हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था और ज़िंदगी को अच्छे से मज़े में गुजारे, क्योंकि ज़िंदगी तो एक बार मिलनी है यार। इतनी बातें करते करते तो टाइम का पता ही नहीं चला और हमें फिर से भूख लग गई। अब चलते हैं कैफेटेरिया और कुछ खाते हैं। और यहाँ पर आके हमारा बिरयानी खाने का मूड हुआ, और बिरयानी तो ऑल टाइम फेवरेट है यार। अब हमें बिरयानी ली और बिरयानी इंजॉय की, और बिरयानी इंजॉय करने के बाद स्कूल की यूनिवर्सिटी की टाइमिंग हमारी ख़त्म हो गई और हम यूनिवर्सिटी से निकले। और यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त हमें याद आया कि भाई आज तो हम जाना है और पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, तो जल्दी जल्दी फटाफट यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ताकि घर जाएं, घर जाके रेडी भी होने और बहुत से काम भी करने हैं। तो चलते हैं घर। और बाहर ट्रैफिक देखिए आप ज़रा, हर तरफ ट्रैफिक ब्लॉक है, लेजिट ब्लॉक है। इतना मुश्किल होता है इस टाइम बाहर जाना, लाइक कैसे गुजरेंगे आप भाई, ट्रैफिक नीड। और यहाँ पर तो ट्रैफिक सिस्टम को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर तो इतनी मुश्किल से शॉर्टकट से होते हुए किसी ना किसी तरह हम पहुँच ही गए फाइनली। द एम्बियंस वॉज क्वाइट गुड। और यहाँ पर पहुँच के हमें याद आया कि यहाँ पर तो प्री बुकिंग करनी है, बिकॉज़ यहाँ पर 14 अगस्त की वजह से बहुत ज़्यादा रश था। बट आवर टेबल इज़ प्री बुक, तो टेंशन की ज़्यादा बात नहीं थी हमारे लिए तो। और ये टेबल जो आपको फ्री नज़र आ रहे थे, दीज आर नॉट अवेकन, दीज ऑल आर एक्चुअली प्री बुक्ड। अब मैं थोड़ा सा यहाँ चल फिर के यहाँ का एम्बियंस देख रही थी।
That was very good. Their bar area was actually really good. I like the way they separated each dining by using these plants. They also arranged private area जहाँ पे आप मीटिंग्स कर सकते हैं, जहाँ पे आप सेमिनार्स अरेंज कर सकते हैं, और ये एरिया बहुत कूल था। फिर हमने आके अपना खाना ऑर्डर किया। वी ऑर्डर काबुली पुलाव प्लेटर। इनकी आउटडोर सिटिंग भी थी विच वॉज एक्चुअली रियली नाइस, बट अगेन सब प्री बुक था। हमने थोड़ी देर जाके किड्स जोन में इंजॉय किया एंड तब तक हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका था। हम लोग वापस जाने लगे तो इस टेबल पे मेरी नज़र पड़ी। दैट वॉज रियली अमेजिंग। और खाने से पहले उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ये सॉफ्ट दी जो कि बहुत रिफ्रेशिंग थी, और साथ ही साथ यहाँ पे लाइव बारबेक्यू भी हो रहा था और जिसकी स्मेल से भूख और बढ़ रही थी। अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक्सपीरियंस वॉज गुड, 10 on 10। और यहाँ पर हमारे काबुली पुलाव की ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी। द फूड वी ऑर्डर्ड वॉज फाइनली सर्व्ड। काबुली पुलाव हैज़ chicken tikkas, fish tikkas, seekh kebab and malai boti. That was really tempting. We also ordered the mint margarita, but that was okayish, not so good, not too bad. If you are eating something heavy, you cannot drift, then you may order the mint margarita. It is okayish, but again, it is not too good. We also ordered a chicken kadai with some roti, and it is really good, 10 on 10. सब फूड बहुत अच्छा था, खाना बेस्ट था इनका। देसी फूड इज़ 10 on 10 अगेन। हमने अपनी नाइट क्रेविंग सेटिंग करने के लिए इनके मार्ट को भी विज़िट किया, जहाँ पे पॉपकॉर्न की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी जो कि नेटफ्लिक्स के साथ बेस्ट जाएगी। एज़ यू नो कि पॉपकॉर्न एंड नेटफ्लिक्स इज़ द बेस्ट मैच। तो हमने यहाँ से थोड़ी सी ब्रिवजीज़ ली, थोड़ी सी मंचीज़ लिए और अपनी नाइट क्रेविंग्स को सॉर्ट आउट किया। सारे दिन की थकावट के बाद इरफान का एक्सपीरियंस वाज सो गुड।